नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी जीवन में निरंतर प्रगति करते रहे और ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नया टॉपिक हम आज लेके आए हैं, वो है आइडियल। अब उस टॉपिक को डिस्कशन करने से पूर्व हम थोड़ा सिलेबस पे नज़र डालें। तो जो हमने स्टार्ट करी थी जो सीरीज़, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों के सिलेबस को कंबाइंड हम ले रहे हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ग्रुप थ्योरी, अब ये और नॉर्मल सब ग्रुप, ये दोनों चीज़ें सेकंड ग्रेड में भी है और इस फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस है उसमें भी है। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, इस सभी क्लासें इस पर होगी है। और इसके अलावा जो सब ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, तो उसमें छोटे छोटे 2-3 टॉपिक थे जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था ताकि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग भी, इनको भी फ़ायदा हो जाए। तो उसके लिए जैसे रिंग, आइडियल, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड, ये 4 चीज़ें थी। यहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें रिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रल, डोमेन इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फील्ड के बारे में भी हमने देख लिया। इससे जितने भी फॉर्मूले वगैरह उसमें कॉन्सेप्ट थे, उसमें उसके एग्जाम्पल, प्रॉपर्टियाँ, पिछले जो है फर्स्ट ग्रेड में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल। ये अंतिम टॉपिक जो है बचा है। इसके पश्चात हम बता दें आपको कि इसके अगली जो क्लास होगी, अब अपकमिंग जो भी क्लासेस होगी, वो रियल एनालिसिस पर होगी। क्योंकि जो रियल एनालिसिस जो है वो सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी है, ताकि दोनों का अभी कंबाइंड वाला सिलेबस पहले करवा देंगे, ताकि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और सेकंड ग्रेड का देने वाले हैं दोनों का, या कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, या कुछ सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की नहीं करे, तो उनके लिए, दोनों के लिए फ़ायदा हो जाए, क्योंकि रियल एनालिसिस वो कॉमन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर क्वेश्चन पिछली फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, जो आज का जो ये तो बीच में था छोटा सा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण, उसको मैंने बता दिया कि है कोई अवयव आर का, तो न्यूनतम या लिस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर्स n है, जिसके लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस n की वैल्यू को ही अपन कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण कहते हैं, बता दिया। अब है आइडियल। आइडियल को अपन गुंजावली कहते हैं, ठीक है। अब आइडियल होता क्या, पहले उसको समझते हैं, फिर एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर। आर कोई रिंग है और जो आई है वो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब अरिक्त है, उसमें कोई ना कोई अवयव होगा। और आई क्या है, इसका सबसेट है, किसका, आर का, रिंग का सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड एन आइडियल और टू साइडेड आइडियल ऑफ आर इफ इट इज ए बोथ ए लेफ्ट एंड एज वेल एज राइट आइडियल इफ। मतलब कोई भी आई जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, आर का, तो वो या तो लेफ्ट आइडियल होगा या राइट आइडियल होगा, ठीक है। तो आइडियल कहेंगे, कब कहेंगे आई को आइडियल, कब कहेंगे आर का, जब ए बिलोंग्स टू आई, ए कोई अवयव है आई का, बी भी कोई अवयव है आई का, तो ए माइनस बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आई में ही जाना चाहिए। उसी प्रकार ए कोई अवयव है आई का और आर कोई अवयव है वो आर का है, स्मॉल आर जो कोई अवयव है वो आर का है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे आर ए या ए आर, ये दोनों यदि बिलोंग कर जाए आई में, तो अपन कह देंगे कि जैसे यहाँ पे आर को अपन लेफ्ट में ले रहे हैं तो ये लेफ्ट आइडियल होगा, आर को अपन राइट में ले रहे हैं तो ये राइट आइडियल होगा, ठीक है। इस प्रकार आइडियल प्रूव करने के लिए अपने को 2 कंडीशन का होना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर बता दूं कि आई जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है और एक तो उप समुच्चय किसका है, आर का, और आर क्या है, तो रिंग है आर, तो और आई इसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो जो आई है वो आर का आइडियल होगा। कब होगा, जब कोई 2 अवयव लिए मैंने आई से, एक ए लिया एक बी लिया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी वो भी आई में जाना चाहिए। उसी प्रकार एक अवयव मैंने लिया ए बिलोंग्स टू आई और एक अवयव और ले लिया मैंने, स्मॉल आर ले लिया, वो किस में से ले रहे हैं, आर से ले रहे हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट है, जैसे आर है या ए आर, यदि वो भी आई में जाए
तो अपन जैसे आर है वो भी आई में जाए तो उसको लेफ्ट आइडियल कहेंगे। अगर राइट आर को अपन राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ए आर कर रहे हैं और वो भी अगर आई में जाए तो उसको राइट आइडियल बोलेंगे। इस प्रकार ये क्या होगी आइडियल की डेफिनेशन। अब जैसे इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि द सेट एस ऑफ ऑल 2 into 2 matrices of the form ए बी बिलोंग्स टू जेड इज ए लेफ्ट आइडियल बट नॉट ए राइट आइडियल इन द रिंग आर इफ ऑफ ऑल 2 into 2 matrices ओवर द सेट जेड ऑफ द इंटीजर्स। ये कहने का इसमें एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि जैसे आई जो है वो लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। अब क्यों नहीं है या वो लेफ्ट है तो क्यों है, इसको अपन समझते हैं कि जैसे जो आई है जो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का। आई जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। यहाँ पे जो है यहाँ आई की जगह इसने एस कर दिया कि एस ऑफ 2 into 2 ऑफ द फॉर्म इज द लेफ्ट आइडियल, ठीक है। यहाँ पे आई की जगह आइडियल को इसने एस कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एस में जो अवयव है वो इस प्रकार के हैं, ठीक है। अब इस जो एस है इसको अपन जो है आर का आइडियल प्रूव करना है। अब वो कह रहा है कि एस जो है वो लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है, यूँ कह रहा है। अब पहले लेफ्ट कैसे है, सबसे पहले आइडियल प्रूव करने के लिए दो कंडीशन का प्रूव होना चाहिए। एक तो ए माइनस बी करो। अब ए माइनस बी किया, इनको घटाने आता ही है। दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, संगत अवयवों को घटाएंगे। तो ए माइनस सी, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, बी में से डी गया तो बी माइनस डी और 0 माइनस 0 0। अब ये देखो ये किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए सी सभी किसके अवयव है, जेड के अवयव है। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स रखोगे तो उनका जो डिफरेंस है वो भी कोई इंटीजर्स प्राप्त होगा, ठीक है। और ये तो फिक्स वैल्यू 0 0, देखो 0 0 ए बी की जगह ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये 0 0 फिक्स आ रहा है। इसका मतलब वही फॉर्म प्राप्त हो रही है। इसका मतलब डिफरेंस तो किसमें, आइडियल एस में बिलोंग कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बताया था मैंने, ये कह रहा है कि लेफ्ट आइडियल तो है बट नॉट ए राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल, पहले लेफ्ट को अपन देख लेते हैं। लेफ्ट के लिए अपने को जो आर से जो ले रहे हैं अवयव वो लेफ्ट में गुना करना है। लेफ्ट में गुना करना मतलब आर ए करना है, ठीक है। अब ये आर ए किस में जाना चाहिए, एस में जाना चाहिए। अगर ये आर ए एस में गया तो अपन कह देंगे कि ये लेफ्ट आइडियल है। अगर नहीं गया तो नहीं है। अब जो आर है ये आर अवयव कहाँ से लेना है, अपने को कैपिटल आर से लेना है, ठीक है। क्योंकि अपन को एस को आर का आइडियल प्रूव करना है और आर कैपिटल आर है। अब उसके जो फॉर्म है वो अवयव सी जैसे ले लिया मैंने, वो आर में बिलोंग करा, ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे आर है, आर की जगह ये ले लिया तो आर ए, इसका मतलब अल्फा गामा बीटा डेल्टा, ठीक है, इंटू ए तो अपनों को पहले से दे रखा है ए 0 और बी 0 इस फॉर्म में। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से गुणा करो, अल्फा है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो प्लस बीटा अपने बी गामा। उसी प्रकार इसका अल्फा का 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका 0 के साथ किया 0 प्लस इसका 0 के साथ किया तो 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसके साथ किया तो ए बीटा प्लस इसका इसके साथ किया तो प्लस बी डेल्टा। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसके साथ किया था 0 प्लस इसका इसके साथ किया था 0 तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0। अब ध्यान से देखें ये जो ये है ये भी किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, क्योंकि एस के जो अवयव है इस फॉर्म में थे। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 0 था तो यहाँ पे भी 0 0 है। अब ये ए बी अल्फा बीटा ये सब क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके फिर उसको जोड़ोगे तो कोई भी कोई इंटीजर्स ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यही फॉर्म वापस अपनों को प्राप्त हो रही है। और ये किस में जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशन, इसका डिफरेंस और आर ए वाली दोनों कंडीशन जो इसको प्रूव कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एस है वो आर का आइडियल होगा। और कैसा होगा, तो लेफ्ट आइडियल। क्यों, क्योंकि अपनों ने आर का जो अवयव है वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है, इसलिए लेफ्ट आइडियल होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे राइट आइडियल नहीं है तो राइट आइडियल के लिए तुम कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो। उसके पहले वाला जैसे था, अब जैसे ये कहे कि लेफ्ट आइडियल तो है, राइट क्यों नहीं है, तो राइट क्यों नहीं है, तो राइट के लिए अपनों को क्या करना है, ए आर, ये आर जो है वो राइट से गुना करना है। अब ए का जो अवयव है, कोई भी दो अवयव लेके देख लो पता चल जाएगा। जैसे ए है वो कहाँ में जा रहा है, एस में जा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 1 0
और इसको भी मैंने ले लिया 1 0। क्यों? क्योंकि अपने को अवयव इस प्रकार के लेने पड़ेंगे। और R कहाँ जा रहा है? जो R है वो कैपिटल R में जा रहा है, क्योंकि S को R का आइडियल प्रूव करना है। और स्मॉल r कहाँ जा रहा है? कैपिटल R में जा रहा है। अब कैपिटल R के अवयव है वो इस प्रकार के हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको मैंने ऐसे ले लिया 1 1, यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे ले लिया 0 1 कर दिया। चलो मैंने, अब ये तो किस में जा रहा है? S में जा रहा है। ये किस में जा रहा है? R में जा रहा है। अब अपना नियम क्या कहता है कि अगर ये राइट आइडियल होगा AR, तो AR वो भी किस में जाना चाहिए? AR बिलोंग्स टू S होना चाहिए। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि S है वो R का राइट आइडियल होगा। अब ये S में जा रहा है नहीं जा रहा, देख लो, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0, तो 1 + 0 तो 1 हो गया। ठीक है, 1। इसका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 प्लस ये 0 1, इसका इसमें मल प्लस ये 1, इसका इसमें 1 प्लस 0 × 1 तो 0 हो गया, लेकिन 1 प्लस 0 तो 1। अब ध्यान से देखिए 1 1 1 1 आ रहा है। अब अपना जो है ये किस में जाना चाहिए था? S में जाना चाहिए था, लेकिन जो S के अवयव है A0 B0 फॉर्म में, जबकि यहाँ पे 0 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये S में नहीं जा रहा है। जब S में नहीं जा रहा है इसका मतलब लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल ये नहीं है। इस प्रकार से हमने आइडियल को प्रूव कर दिया इस एग्जाम्पल के द्वारा। एक बार पुनः कोई भी किसी का आइडियल है, जैसे I है वो R का आइडियल है, तो एक तो दो अवयव लेंगे, किससे? I से लेंगे, वो उनका डिफरेंस वो भी I में जाना चाहिए। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन है, कोई अवयव लिया वो I में से बिलोंग कर रहा है, दूसरा अवयव लिया वो रिंग में जा रहा है, तो उनका जो डिफरेंस उनका मल्टीप्लाई है AR या RA वो भी वापस आइडियल में जाना चाहिए। अगर इस प्रकार जाता है, लेफ्ट से गुना किया तो लेफ्ट आइडियल होगा, राइट से मल्टीप्लाई किया तो राइट आइडियल होगा। अब ये जैसे है ये इसका आइडियल नहीं है। ठीक है, Z प्लस डॉट, अब क्यों नहीं है? अब जैसे पहली कंडीशन तो प्रूव हो जाएगी A - B वाला, कि Z में कोई भी अवयव होगा तो उसका वो भी Z में जाएगा, उनका डिफरेंस भी। लेकिन सेकंड कंडीशन इसमें प्रूव नहीं होगी। कैसे? कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया AR कर दिया, चलो ये आइडियल नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। AR किया, अब A का मतलब A कहाँ से जाएगा? ये अवयव कहाँ से जाएगा? यहाँ, इसको इसकी आइडियल पूरा करे। ठीक है, अब A का मतलब Z कोई भी इंटीजर्स ले लो, मैंने जैसे ले लिया A का मान ले लिया 1 ले लिया, और R है, R क्या है? ये तो इंटीजर्स है और ये रैशनल नंबर है Q। ठीक है, तो यहाँ पे Z है, ये Q प्लस का आइडियल नहीं है। अब स्मॉल r कहाँ से लेते हैं अपन? जिसका आइडियल अपने को प्रूव करना वहाँ से लेते हैं। अब इसको इसका आइडियल प्रूव करना है, इसका मतलब स्मॉल r यहाँ से लेंगे। अब ये जो Q है वो क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की जगह मैंने जैसे 1/2 ले लिया, चलो, तो इसका मतलब AR कितना हो गया? 1 × 1/2, और ये 1/2। अब ये नियम से ये किस में जाना चाहिए था? इसमें जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान से देखिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स 1/2 है वो इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर में नहीं, ये तो रैशनल नंबर हो गया, ये इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो वैल्यू 0 +1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी तक जाती है। इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू Z, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये Z में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी आइडियल नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार इसकी एक थ्योरम है कि एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग R इज ए सब रिंग ऑफ R बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कि कोई भी आइडियल है R की, कोई भी आइडियल R की है तो वो सब रिंग तो होगी, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब कन्वर्स में ये कह रहा है कि अगर वो सब रिंग है तो वो आइडियल होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी सकती है। वापस एक बार, यदि वो आइडियल है, कोई किसी रिंग की आइडियल है, एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग R इज ए सब रिंग, अगर वो आइडियल है रिंग की तो वो सब रिंग होगी, लेकिन सब रिंग है तो वो आइडियल होना आवश्यक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर आइडियल, दो इम्प्रॉपर आइडियल, ये तो अपनों ने प्रॉपर सबग्रुप, इम्प्रॉपर सबग्रुप में भी पढ़ा था कि दो होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, एक तो 0 और एक वो स्वयं, बाकी जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। तो यहाँ पे भी आइडियल में भी वही है कि इम्प्रॉपर आइडियल दो होंगे, एक तो 0 और R स्वयं, और बाकी सभी क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। उसी प्रकार सिंपल रिंग, ये भी अपनों ने सिंपल ग्रुप में पढ़ा था कि जिसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है उसको सिंपल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि सिंपल ग्रुप की जगह यहाँ पे अपन रिंग थ्योरी पढ़ेगा, रिंग शब्द आ गया, रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडियल, ऐसी रिंग जो है जिसकी कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल रिंग। ठीक है,
उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ ए रिंग इज अगेन एन आइडियल ऑफ रिंग। मतलब कोई भी दो आइडियल है किसी रिंग के, तो जो इनका इंटरसेक्शन है, ये सर्वनिष्ठ जिसको कहते हैं, वो भी उस रिंग का क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है। और दूसरा है अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। कोई भी फील्ड है उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। कोई भी फील्ड है उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। केवल दो ही आइडियल होते हैं, वो दोनों इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है। अब जैसे अभी बताया कि अगर वो कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल रिंग कहलाएगा। इसका मतलब अब अपन कह रहे हैं कि फील्ड के कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे तरीके से अपन यूँ भी कह सकते हैं कि जो फील्ड है, एवरी फील्ड है, वो क्या होगी, सिंपल रिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास थी उनमें इसमें हमने जो स्टार्ट किया कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण क्या होता है, छोटा सा टॉपिक था उसको समझा। उसके बाद आइडियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो आइडियल टॉपिक था वो सिलेबस में है हमारे। इस टॉपिक से संबंधित जो पिछली फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो 2013 वाला जो पेपर था उसमें पूछा था, और एक 2022 वाला जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा था। पहले 2013 वाला डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ द आइडियल ऑफ द रिंग, ये कोई रिंग है Z5 प्लस मॉड्यूलो 5 डॉट मॉड्यूलो 5 इसकी संक्रिय है। तो इस रिंग का टोटल जो आइडियल कितने होंगे वो आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है टाउ एन। इससे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें किताबों में नहीं लिख, ध्यान से देखना। ये टाउ एन, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब टाउ का मतलब आपको पहले भी सिखाया था। अब इस शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करते हुए जैसे Z5 है, मतलब 5 है ये, तो 5 को लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 1। तो यहाँ पे टाउ का मान कैसे निकालते हैं, तो इसमें एक जोड़ दो, 1 + 1। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब इसके कितने आइडियल होंगे, 2। और ऐसे भी देख सकते हो Z5 है तो Z5 के 2 ही आइडियल होंगे, वो दोनों क्या होंगे, Z5P क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब 2 ही आइडियल होंगे। क्योंकि Z5 क्या फील्ड भी कह सकते हैं अपन, फील्ड के 2 ही आइडियल होते हैं और दोनों इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है। एक तो 0 और एक स्वयं R। बाकी कोई भी इसका जो होगा वो प्रॉपर आइडियल होगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसे भी देख सकते हैं इसके 2 आइडियल होंगे। और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक, अब Z5 की जगह कोई भी दे दे अपन को, तो अपन इसके जैसे Z12 दे दे या Z100 दे दे या इस प्रकार से दे दे बड़ा सा कोई, तो अपन इस टाउ एन के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, ये टाउ, इसको ज्ञात करने का तरीका कि जितने भी जैसे 100 है तो इसको जितने पहले इसको फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टर कर लेना इसके। उसके बाद उसकी जो भी पावर है, जैसे किसी के पावर ऊपर 2 है जैसे है, किसी के ऊपर पावर जैसे 4 है। ठीक है। इस प्रकार से दे रखा, सपोज करो। तो इसको टाउ को निकालने के लिए इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, और दोनों को यहाँ पे 2 + 1 और ये 4 + 1, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इस प्रकार से अपन टाउ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, इससे अपन कोई भी आइडियल निकाल सकते हैं किसी भी रिंग का। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि 2022 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा था, जो आइडियल से टॉपिक से संबंधित है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है, यूँ कहा है। अब जैसे फर्स्ट था द सेट -2z इज एन आइडियल ऑफ रिंग, कि ये जो -2z है इसका आइडियल होगा, डेफिनेटली होगा। अब इस दूसरा था सेट 2z एंड 3z आइडियल ऑफ रिंग, बट इसका जो यूनियन है वो आइडियल नहीं होगा। ये दोनों तो आइडियल होंगे लेकिन यूनियन आइडियल नहीं होगा। तो यूनियन आइडियल होता है ऐसा नहीं कहा है मैंने, इंटरसेक्शन आइडियल ज़रूर होता है, यूनियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे कह रहा है कि नॉट आइडियल, इसका मतलब ये भी सही है। अब इसने तो पूछा इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तीसरा देखो, देयर इज नो प्रॉपर आइडियल और ऑफ द रिंग Z5। अब Z5 क्या है, फील्ड है, क्योंकि प्राइम नंबर है। देखो ये ध्यान से, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी फील्ड के 2 ही आइडियल होते हैं और दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दे रखा नो प्रॉपर, बिल्कुल सही है कि इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसने तो गलत पूछा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चौथा था जब सेट्स 4z एंड 5z आर आइडियल ऑफ द रिंग, ये जो z प्लस डॉट है रिंग, इसके 2 आइडियल है, एक तो 4z है और एक 5z है। आप लोगों को कह रहा है बट 4z इंटरसेक्शन 5z इज नॉट आइडियल। यहाँ से इसको करने की जरूरत नहीं थी, अगर एक भी इस ऑप्शन से ही क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो आइडियल है तो उनका इंटरसेक्शन है वो भी उस रिंग का क्या होगा, आइडियल होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रहा कि 4z और 5z ये दोनों आइडियल किसके, रिंग के हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इसका इंटरसेक्शन नहीं है, गलत है। ये तो इंटरसेक्शन तो होता है आइडियल, इसका मतलब जब ये स्टेटमेंट गलत है, इसने तो इनकरेक्ट ही पूछा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा था। कुल 2 क्वेश्चन अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें 2 क्वेश्चन आए थे इस आइडियल टॉपिक से। तो आज जो है इस क्लास के द्वारा हमने जो रिंग थ्योरी जो स्टार्ट करी थी वो आज कंप्लीट हुई, जिसमें हमने रिंग, आइडियल, फील्ड और एक टॉपिक और था इंटीग्रल डोमेन, इन सभी के बारे में अपनों ने अलग अलग क्लासों में इसको डिस्कशन कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्लासें इसके पहले हुई और आज की क्लास है उसमें से शायद क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पिछले परीक्षा में पूछे थे वो भी डिस्कस कर लिए। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, जो अपकमिंग क्लास होगी, वो स्टार्ट होगी रियल एनालिसिस की। अब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लासेस से रियल एनालिसिस, जो कि सेकेंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्ज़ामों में है। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।